तो बैटरी जो मोबाइल की बैटरी जो हम स्क्रीन पे शो कर दी है उसकी लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी कॉल्स और मैसेज वगैरह ओटीपी किसी और के पास चले जाते हैं, जिससे हमारे अकाउंट भी हैक हो जाते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो वो किसी भी लिंक के माध्यम से वो आपसे इंस्टॉल करा देंगे और उसके माध्यम से आपको 7 है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मैसेज किसी को फॉरवर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अगर समझ जाइए कि आपके फोन का कैमरा का एक्सेस किसी और के पास है और वो आपके फोन के कैमरे को या गैलरी को इस्तेमाल कर रहा है। किस तरह से साइबर फ्रॉडों के खातों में पैसे जाने से रोका जाए कि आप केवल फोटो को व्हाट्सएप पे डालते ही तुरंत मोबाइल का एक्सेस ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा है आजकल हमारे फोन हैक भी हो जाते हैं। हैकर जो लोग होते हैं वो हमारे फोन को नॉर्मली हैक कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारी कॉल्स और मैसेज वगैरह ओटीपी किसी और के पास चले जाते हैं, जिससे हमारे अकाउंट भी हैक हो जाते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसी बात के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ है हमारे भैया नीटू भैया, जो एक साइबर क्राइम के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो उनके साथ हम आज इन चीजों का सॉल्यूशन पूछेंगे और इनके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। तो भैया आप ये बताइए कि हमारे जो नॉर्मल फोन्स होते हैं, जो लोग कुछ जानते नहीं है, केवल नॉर्मल यूज करते हैं, उनके फोन पता भी नहीं चलता, उनको हैक भी हो जाते हैं। ये हैकर लोग करते क्या है? एक्चुअली हैकर क्या है कि बहुत सारे स्क्रीन शेयरिंग ऐप हैं। जैसे आप लैपटॉप में जाएंगे तो एनी डेस्क, ऐसे बहुत सारे स्क्रीन शेयरिंग ऐप हैं मोबाइल के लिए। तो वो किसी भी लिंक के माध्यम से वो आपसे इंस्टॉल करा देंगे और उसके माध्यम से आपके फोन उठ जाते हैं। उसके बाद आपका फोन है तो उनके सारे आपके मैसेज सारी चीजें उन पे जाने लगेंगे। वो बड़ी आसानी से आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया कोई भी लिंक आप उसे डाउनलोड ना करें जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिले। दूसरा, यदि आपका फोन हैक हो जाता है तो अब आप अपने कीपैड पे जाएंगे, वहां जाके अपना चेक कर लेंगे *#67#। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके मैसेज, आपके मेल्स किसी को फॉरवर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अब एक और कोड है हैज 002 हैज, ये कोड है, इसे आप जाके पता कर सकते हैं कि आपके मैसेज और मेल या वो सारी चीजें फॉरवर्ड तो नहीं हो रही हैं। तो आप इस तरह से अपने फोन को हैक चेक कर सकते हैं। और अगर आपका एक चीज और रहती है, जब आपने देखा होगा कि आप अपने फोन का कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी जो मोबाइल की बैटरी जो हम स्क्रीन पे शो कर दी है उसके उसके बराबर में ग्रीन लाइट जलती है। तो यदि वो ग्रीन लाइट जल रही है तो आप समझ जाइए कि आपके फोन का कैमरा का एक्सेस किसी और के पास है और वो आपके फोन के कैमरे को या गैलरी को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कुछ सावधानी इन्हें बरती है तो आप अपना फोन हैक होने से बचा सकते हैं और हैकरों के जो ठगी है साइबर फ्रॉड उससे बच सकते हैं। तो एक और प्रॉब्लम है, जब भी मैं या मेरा भाई कोई भी हम अपना पैसे ट्रांजेक्शन करते हैं, या मैं भाई के में या भाई मेरे अकाउंट डालता है ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू, तो मैं जैसे ही वो पैसे डालता है तो मैं चेक करता हूँ बैलेंस कि मेरे बैंक में अकाउंट में पैसे ऐड हुए नहीं हुए। तो कभी कभी मुझे वो जल्दी शो भी नहीं कराता और उसके अकाउंट से कटते भी नहीं इतनी जल्दी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो जो लगातार साइबर फ्रॉड की घटना बढ़ रही है और रोज प्रतिदिन पर डे लगातार इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है, लगातार इस लोगों के साथ ठगी हो रही है। तो आरबीआई लगातार इस पे काम कर रही है, हमारी भारत सरकार लगातार इस पे काम कर रही है कि किस तरह से साइबर फ्रॉडों के खातों में पैसे जाने से रोका जाए। आने वाले समय में अभी काम कर रही है, जैसे मैंने अभी तुम्हें पहले बताया था कि अब पैसा दूसरे अकाउंट में शो होने में वक्त लगेगा, ताकि अगर किसी के साथ फ्रॉड होता है तो उसे थोड़ा सा समय मिले, वो अपने आप को संभाले समझे और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सके और उसके उनके खातों को फ्रीज करा के उस पैसे को वहीं की वहीं रोका जा सके और उन्हें वापस कराया जा सके। इसलिए ये होता है। और आजकल एक और भी नया ट्रेंड चल रहा है हैकिंग का, कि आप केवल फोटो को व्हाट्सएप पे डालते ही तुरंत मोबाइल उनका एक्सेस ले जा सकता ये है। अभी एक जयपुर में घटना हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति का फोटो और उन्हें भेजा गया, नीचे लिखा गया क्या आप इन्हें पहचानते हैं। तो जब इस तरह का मैसेज पढ़ते हैं उत्सुकता बढ़ती है कि देखें कौन है, क्या हम इसे पहचानते हैं। और उसमें वो करते क्या है कि उस फोटो के साथ ही उसका लिंक भेजते हैं। फोटो के साथ ही लिंक आएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया एनीडेस्क, बहुत सारे मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप हैं, उनका किसी का भी वो एपीके फाइल का बहुत सारी चीजों के तरीके से अलग अलग तरीके से वो लिंक भेजेंगे। जैसे आप फोटो को डाउनलोड करेंगे उस फोटो के साथ साथ एपीके वो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी और आपके फोन का एक्सेस साइबर प्रोडक्ट के पास चला जाएगा और वो फिर आप बड़ी आसानी से आपके मैसेज, आपकी सारी चीजें उनके पास पहुंच जाएगी, फिर वो आपके साथ साइबर फ्रॉड कर लेंगे। तो इस तरह का कोई फोटो अनजान नंबर से आता है जिस नंबर को आप पहचानते नहीं है तो बिल्कुल उस पर क्लिक ना करें और अपने फोन की जो व्हाट्सएप की गैलरी है उसमें ऑटो डाउनलोड बंद करके रखें हमेशा। बहुत बार लोग क्या होता है कि वो उनका ऑटो डाउनलोड एक्टिव होता है, तो जैसे ही मैसेज आया वो मैसेज डाउनलोड अपने आप ही हो जाता है, उन्हें क्लिक क्लिक भी नहीं करना होता है
अपने आप हो जाता है तो साइबर फ्रॉडों का काम आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने मोबाइल का ऑटो डाउनलोडर हमेशा ऑफ रखें। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो उसे आप सोच के समझ के डाउनलोड करें और ऐसे फ्रॉडों से बचें। अच्छा, ये हैकर्स के पास कई कई बार कोई हैकर कॉल करते हैं बैंक के थ्रू या लोन के रिगार्डिंग, कहते हैं कि हम आपके नाम हमारे उनकी जो हमारी डिटेल्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास ये कैसे पहुंच जाती है? वो हमारी डिटेल्स, प्योर नाम पता सब कुछ सही से कैसे बता देते हैं, और उनके पास हमारा नंबर भी कैसे पहुंच जाता है? जब ऐसे हो इसमें है क्या, आपका नंबर तो लगभग हर आदमी आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंबर की जरूरत हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह होता है। एक चीज, दूसरी चीज, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये फोटो कॉपी कराने जाते हैं। अभी रिसेंटली एक गैंग पकड़ा गया है दिल्ली में। उनका काम क्या था कि वो फर्जी कंपनी बना के जीएसटी रिटर्न करके उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। वो करते क्या थे कि जो गरीब गुरबा लोग होते हैं उनसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने आप गए बैंक दुकान, आपने अपना आधार कार्ड दिया कि लिए भैया से फोटो कॉपी कर दो, उसने एक फोटो कॉपी अपने पास रखी। अमूमन आपने देखा होगा कि जो भी साइबर कैफे वाले हैं वो अपना नंबर लिख के रखते हैं कि आप हमें नंबर पीडीएफ कर दीजिए। आप हमारे नंबर पर अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी कराना चाहते हैं उसे पीडीएफ कर दीजिए। आपने उठाया, पीडीएफ मार दिया। आप पीडीएफ करके चले आए, वो जितनी कॉपी चाहे उतनी कॉपी निकाल सकता है उस पीडीएफ से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसका हमारी सॉल्यूशन ये है कि अगर आप किसी को, पहला सॉल्यूशन ये है किसी को भेजते हैं तुरंत उसे अपने अपने व्हाट्सएप से डिलीट एवरीवन, ताकि उसके उसके फोन से भी वो डिलीट हो जाए। डिलीट एवरीवन मारे तत्काल। और दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि आधार जो अपना कार्ड है, मास्क आधार नाम से डाउनलोड होता है। उसमें होता क्या है कि आपके जो आधार के जो पहली डिजिट होती है सारी छिपी होती है, लास्ट की 4 डिजिट होती है। तो आप मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करें और जब भी फोटो कॉपी कराएं, चाहे आप बैंक खाते के लिए, चाहे सिम के लिए, किसी भी चीज के लिए, हमेशा मास्क आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। आप फिर आपका डाटा ऐसे लोगों को जाने से बचेगा। दूसरी चीज है कि आप बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जो आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मिल जाएंगी, जो ट्रस्टेबल है। उनके अलावा आप उनसे शॉपिंग करेंगे, वो तुरंत एक फॉर्म फिल करने को देते हैं जिसमें आपका एड्रेस, नाम, पता, वो आधार सारी चीजें मांगते हैं। आप उनमें फिल कर देते हैं। आपको पता नहीं होता कि जिसके इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो कंपनी ट्रस्टेड है, भारत सरकार में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। वो सस्ते सस्ते प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे। बहुत लोगों के साथ ठगी हुई है, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है कि कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिंक पे जाके कोई सामान परचेस ना करें। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था, गिम्बल। तो मैंने ऑनलाइन बुक किया, उसमें सीओडी भी था, कैश ऑन डिलीवरी भी था। मैंने सोचा अच्छा है तो फिर कैश ऑन डिलीवरी का टेस्टेड है, तो उसको मैंने बुक किया। तो घर आया तो मैंने पैसे ट्रांजेक्शन कर दिए। जब मैं प्रोडक्ट खोल के देखा तो उसमें साबुन और उसमें एक सेल्फ स्टिक रख दी। प्रोडक्ट ऐसा लग रहा था वो ओरिजिनल था बाहर में। तो बहुत लोगों के साथ इस तरह का होता है। तो इसलिए कभी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो ट्रस्टेबल जो साइट है उनसे ही करें आप। और इस तरह की जो साइबर फ्रॉड है उससे आप बचे रहें। आजकल सबसे बड़ी समस्या, मोबाइल हमारे लिए बहुत काम का भी है और इससे बहुत नुकसान भी हमें हो रहा है। बशर्ते हमें इस्तेमाल करना है। हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल करें, वो हमें जानना होगा इस फोन को इस्तेमाल करने से पहले। तो आजकल खैर एआई तो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो एआई का इस्तेमाल कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, एआई का इस्तेमाल, जैसे हमारा वीडियो बना रहे हैं, हमारी वॉइस इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। अब एआई के माध्यम से लोग जो साइबर फ्रॉड हैं, जो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और एआई से कन्वर्ट आवाज को और उनके गार्जियंस को सुना देते थे कि ये तुम्हारा बेटा है, आपके बेटे की, तो आवाज वो एआई के माध्यम से, जो वर्ड होंगे वो उनके होंगे लेकिन आवाज आपकी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी ठगी हो रही है। तो इस आप सोशल मीडिया पर थोड़ा सा इसे फोकस करें और इस तरह से कॉल अपने जो गार्जियंस हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो भी आपके गार्जियंस हैं, उन्हें समझा के रखें कि अगर इस तरह का कोई कॉल आता है तो जब तक आप मुझसे संपर्क ना कर लें, जब तक कि मेरे से बात ना हो जाए, तब तक किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की बातों में आके पैसे नहीं देने। अभी रिसेंट में गाँव गया था, एक चाचा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर भी हैं और सामाजिक भी हैं। उनके पास फ़ोन आता है कि आपका बेटा, उनका बेटा क्रिकेट खेलता है। उनके पास फ़ोन आता है कि आपका बेटा यहाँ लड़की छेड़ते हुए 4 लड़कों के साथ पकड़ा गया है। इत्तेफ़ाक से उनका बेटा टूर्ना क्रिकेट खेलने आया है। मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ। टूर्ना खेलने आया तो आप समझिए, जो बच्चा मैच खेल रहा है तो वो फ़ोन तो पिक नहीं करेगा। नहीं करेगा। उन्होंने उसका फ़ोन मिलाया तो वो तो क्रिकेट खेल रहा था, वो ग्राउंड पे था, फ़ोन था वहाँ बैग में, तो उसका फ़ोन नहीं उठा। तो वो बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे की आवाज़ सुनाओ, तो एआई के माध्यम से उनकी सेम आवाज़ कि मैं बहुत परेशान हूँ, ताऊ जी जल्दी करिए। वो आवाज़ सुनाई। तो फिर लेकिन वो थोड़े से जागरूक हैं,
तो उन्होंने कहा, "आप बताइए मुझे किस थाने में आपने पकड़ के?" "सदर थाने में।" उन्होंने कहा, "कौन सा सदर थाना? किस जनपद का सदर थाना?" उन्होंने थोड़ी अवेयरनेस दिखाई। तो वो फिर कह रहा, "तुम ज़्यादा पूछताछ कर रहे हो, मैं इसे जेल भेज दूँ।" उन्होंने हड़काने का प्रयास किया। जब उन्होंने कहा कि कुछ पैसे ऑनलाइन डालने पड़ेंगे, तो ऑनलाइन का नाम जब उन्होंने समझा, तो वो थोड़े-से जागरूक थे, वो सचेत हुए कि पुलिस पैसा लेती नहीं है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो क्राइम है उसकी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वो थोड़े-से सजग हुए, उन्होंने फिर कहा कि तू साले फ्रॉड है। उससे बदतमीज़ी वाली बातें हुई, उन्होंने जैसे ही वो समझे, उसने उधर से निकाल ही दी, फ़ोन कट कर दी। तो ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे पुलिस अधिकारी मिलकर, ताकि इन साइबर फ्रॉडों से अपने देश की भोली-भाली जनता को बचाया जा सके। मेरा एक दोस्त है, उसका क्या हुआ था, उसने उसे लोन की ज़रूरत थी। 2-3 हज़ार रुपए का उसने एक ऐप देखा, उसने उस ऐप से लोन भी ले लिया और फिर उसने 1500 या आधे रुपए तो भर दिए, लेकिन आधे रुपए उसने भर नहीं पाए। उसके साथ क्या हुआ कि उसका फ़ोटो जो है, स्कैन करके उसकी गैलरी से लेके और उसकी पोर्न वीडियो बना के फेस स्वैप कर दिया एआई से और उसकी वीडियोज़ को भेज के उसके घरवालों को भेज के उसको धमकी देने लग गया और उससे अब लाखों रुपए माँग रहा है। तो ये स्कैम कैसा है? देखिए, ये बहुत सारे जो साइबर फ्रॉड हैं, उन्होंने बहुत सारे फर्जी लोन ऐप बना रखे हैं। अब जैसे ही उन लालच में आके उनके ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपने देखा होगा जब ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर अलाउड, कैमरा अलाउड, ये अलाउड, वो अलाउड, सारी चीज़ों की आपसे परमिशन ले लेते हैं। उन्हें सारी चीज़ों की परमिशन आप अब खुद दे देते हैं। जब तक आप उन्हें पैसे देते रहेंगे, तब तक वो आपको परेशान नहीं करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि वो कुछ पैसे नहीं दे पाए। तो जैसे ही वो पैसे आप उन्हें नहीं दे पाएँगे, उसके बाद वो आपकी गैलरी में जाएँगे, आपके प्राइवेट फ़ोटो लेंगे और उन फ़ोटो को न्यूड वीडियो बनाकर या कुछ और अलग तरीके से आपको धमकाएँगे, ब्लैकमेल करेंगे और लाखों रुपए आपसे ले लेंगे। अगर इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड किसी के साथ होता है, पहली बात तो ये है कि किसी भी लोन ऐप पर जाकर आप लोन ना लें। अगर आपको लोन की आवश्यकता है, तो आप अगर प्राइवेट से लोन लेना चाहते हैं, तो उनके भी ऑफ़िस हर जगह हैं। सरकारी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो वो बैंकें हर जगह हैं। आप बैंक जाएँ और बैंक से अगर अब तो काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो बैंकों के भी ऐप्स हैं, तो आप जाइए वहाँ और जो वेरिफाइड ट्रस्टेड जो ऐप हैं, जो बैंक द्वारा जारी किए गए, जो बैंक द्वारा बनवाए गए, उन ऐप को डाउनलोड करिए और अपना लोन का प्रोसेस पूरा कीजिए। फिर भी अगर भूलवश किसी साथी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, तो मैं अपनी आज वीडियो में इसलिए बताता हूँ। गृह मंत्रालय का टोल फ्री नंबर है 1930, उस पर कंप्लेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। और कोई भी फर्जी किसी भी सोशल मीडिया साइट पे कि आप इसको डाउनलोड करिए, आपको घर बैठे लोन मिल जाएगी। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब, किसी भी फेसबुक या सोशल मीडिया साइट पे हो, कोई भी ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड ना करें। 1930 1930 आप उस पे तत्काल कॉल करिए। आरबीआई एक नया रूल लाई है कि अगर आप अनजान, जैसे आप रोज़ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ समस्या नहीं है, लेकिन आप अनजान अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो 30 मिनट का समय लेंगे उसके खाते में फ्लेक्सिबल होने में, उसके खाते में पहुँचने में। अगर आप उस 30 मिनट के अंदर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा देते हैं, तो वो साइबर क्राइम जो गृह मंत्रालय टोल फ्री नंबर है, उनकी टीम उनके अकाउंट को फ्रीज़ कर देगी और फ्रीज़ होने के बाद ना वो पैसे निकाल सकेंगे, ना कुछ। फिर जो कानूनी प्रोसेस है, उसे पूरा करने के बाद आपके पैसे आपके खाते में वापस कर दिए जाएँगे। तो अगर आपके साथ किसी तरह का कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, तो तत्काल अपने फ़ोन के डायल फ़ोन बुक में इस नंबर को सेव रखिए, साइबर हेल्पिंग नाम से 1930, ताकि आपको पूछना नहीं पड़े, जानना नहीं पड़े, आप अपने मोबाइल में सेव करके रखिए। अगर इस तरह की घटना आपके साथ, आपके परिचित के साथ, आपके रिश्तेदार किसी के साथ होती है, तो तत्काल, ताकि आप अपनी कंप्लेंट वहाँ रजिस्टर करा सकें।